बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए उस साहस में देखते हैं कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 36 रोटी बोटी दोनों लोग कंप्लीट करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में देसी मुर्गा और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है देसी मुर्गा और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 36 रोटी के साथ में लगा हुआ है बोटी। तो आज हमारा 36 रोटी बोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में तीनों चैलेंजरों को मिलेगा 18-18 रोटी मतलब का चैलेंज। शंकर जी और राजू जी और फूलचंद जी, और फूलचंद जी और राजू जी के पास मौका है कि भाई आपस में रोटी शेयर कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी के पास मौका नहीं रहेगा कि रोटी शेयर कर सकते हैं। और वो शंकर जी आज कह रहे हैं भैया दोनों लोगों के शेयरिंग टाइम को हम तोड़ेंगे। तो देखते हैं इस चैलेंज कौन विन करता है, कौन जो है शेयरिंग टाइम तोड़ता है और कौन 500 रुपए इनाम की राशि लेकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चैलेंजर आने वाले हैं और तीनों चैलेंजरों के लिए बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त चैलेंज रखा गया है। तो देखना है कि कौन क्या कमाल करता है। आज फूलचंद और राजू के टारगेट को तोड़ने के लिए शंकर जी ने पूरी तरह से ठान लिया है। और रोटी बोटी के इस चैलेंज में कह रहे हैं राजू जी भैया हम जो है अगर फूलचंद जी गिरने लगेंगे तो हम इनका हाथ थाम लेंगे, और वही कहते नहीं हम तुम्हारा हर मोड़ पे साथ देंगे, गिरने लगे तो हाथ देंगे, अगर नहीं गिरे तो पीछे से 2 लात देंगे। हाँ ये नहीं है भैया। मतलब गिरा के साथ लेंगे। तो ये काम नहीं करना, क्योंकि फूलचंद जी के साथ देने के बजाय उनको पीछे से 2 लात दे दो। तो शुरू हो जाइए आप लोग। तो टाइमर चालू हो चुका है। तो दोनों लोगों पूरी तरह से रोटी की बाइट लेना भी चालू कर दिए हैं। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। क्या जो टाइम देंगे दोनों चैलेंजर उस टाइम के अंदर शंकर जी अपनी 18 रोटी के साथ में बोटी कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेवी रह जाए, ग्रेवी की छूट है दोनों सभी चैलेंजरों को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जो साहस लगाए उस साहस में देखते हैं कितना आगे जाते हैं और कितने समय में 36 रोटी बोटी दोनों लोग कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो एक चीज बताया गया कि ग्रेवी भैया आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बोटी है उसको बोटी नहीं छोड़ सकते और रोटी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो टारगेट में है उसको लेकर चलिए। जो है देसी मुर्गे की हड्डी निकाल रहे हैं। अरे तो राजू है भैया, रोटी और बोटी के एक्सपर्ट है, पूरी तरह से एकदम दनादन बाइट लेते चले जाते हैं। तो देखना है कि कितना बढ़िया और जिस फुर्ती से खा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5-6 रोटियां जो है फूलचंद जी खाएंगे तभी। फूलचंद जी नहीं तो भैया फूलचंद जी अकेले खाएंगे तो राजू जी से डबल टाइम लगा देंगे। नहीं, डबल टाइम नहीं लगाएंगे, फूलचंद भी ठीक ठाक। फूलचंद जी की पावर कम नजर आ रही है और इनको पूरी तरह से आज जो कह रहे थे हम तुम्हारा हर मोड़ पे साथ देंगे, उस मोड़ पे साथ देना पड़ेगा राजू जी को। और राजू जी रोटी बोटी के काफी शौकीन भी हैं। तो देखते हैं इस शौकीनी में कितना आगे निकलते हैं। एक के बजाय अब 2-2 रोटियां उड़ाना शुरू कर दिए हैं और कह रहे हैं 2-2 रोटियां उड़ाएंगे तभी जो है फूलचंद जी का साथ निभा पाएंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से फूलचंद भी कमर तो कसे हुए हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक जाते हैं। और यहाँ पर और भैया अपने पानी पी लीजिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त न कीजिए, और अगर भावनाओं को उड़ाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ। पूरी तरह से। और राजू जी के ऊपर आप बोझ बन जाएंगे। और राजू जी कितना खींचेंगे अकेले। वही तो, राजू जी के ऊपर बोझ मत बनिए, क्योंकि ये नहीं कि कोई अगर आपका साथ देने के लिए तैयार हुआ है तो एकदम से उसके ऊपर चढ़ के उसी को दबा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर राजू भी सोच रहे हैं कि यार कितना जल्दी हो सके इस थाली को खाली करें और टारगेट अच्छा खासा दे, जो कि शंकर टारगेट को तोड़ ना पाए। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से दोनों लोग भागना भी चालू कर दिए हैं। लेकिन फूलचंद और कितना भी जल्दी करें हमको लग नहीं रहा है कि 5-6 मिनट से पहले इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे दोनों लोग, 36 रोटी कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, इतना तो समय लगा ही देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजू फूलचंद का अगर सहायक नहीं बनेंगे तो हो सकता है कि इस चैलेंज में हार जाएंगे दोनों लोग, और शंकर इस चैलेंज में बाजी मार जाएंगे। और देखते ही देखते 2 मिनट 43 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और राजू के प्लेट से काफी हद तक की रोटियां गायब हो चुकी है, लेकिन फूलचंद के प्लेट में अभी भी रोटियां गजी हुई हैं और अंबार सा लगा हुआ है रोटी का। वाह भाई वाह, कह रहे हैं जितनी भी रोटियां हैं सब एक साथ ही दबा दो, क्या मतलब है प्लेट दूसरी और लेने का। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरी तरह से और खाना चालू कर दिए हैं। फूलचंद जी आज बहुत ढीले नजर आ रहे हो यार, राजू जी के ऊपर ऐसा लग रहा है कि चढ़ गए हो आप
पूरी तरह शंकर जी की पार्टी के हो, विरोधी पार्टी में आ गए हो। नहीं, विरोधी पार्टी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा छिछरीपन आ गया था, जिसकी वजह से स्लो हो गए नहीं, थे। राजू भी लेकिन सोच रहे हैं यार इनको बेकार में हम ले लिए, हाँ, अलग अलग रहते तो ठीक था। दो लोगों को मिल के सामना करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत गजब। और देखते ही देखते दोनों लोग पूरी तरह से एकदम तन्मयता से इस चैलेंज को आगे लेकर भागते नजर आ रहे हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए दोनों लोग बेताब हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है, क्योंकि फूलचंद के प्लेट में अभी भी काफी हद तक का रोटी का अंबार लगा हुआ है। उस रोटी के अंबार को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक जो है इस टारगेट को पूरा नहीं माना जाएगा। बहुत गजब। 3 मिनट 52 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और देखते ही देखते राजू के प्लेट की रोटियां भाग चुकी हैं। और हमको लग रहा है दोनों चैलेंजर सिलेंडर कर जाएंगे क्या? देखिए कहाँ आज तक जाते जो हैं। तगड़ा वाला मुकाबला है, इस तगड़े वाले मुकाबले में पूरी तरह से राजू जी की गर्दन फंस गई है। तो फंस तो गई है, क्योंकि इस समय फूलचंद देखिए कैसे खा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब राजू हैं तो राजू जिंदाबाद कराना पड़ेगा राजू को। तो राजू जिस ढंग से अपनी बाइट चालू किए थे उसी ढंग से और ऐसा लग रहा है आज खा ही नहीं पा रहे हैं फूलचंद जी। और कोई नहीं दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप बाहर हो जाइए, राजू जी को अलग कर देते हैं और राजू जी का शंकर जी का ही मुकाबला कर देते हैं। क्यों फूलचंद, कोई बात है? बैठे रहिए, आराम से खाते रहिए। क्या हुआ, रो क्यों रहे हैं? रहने दीजिए, खाने के रहने दीजिए। हाँ, अगर इच्छा बनती हो तो खाइए। अब राजू जी और शंकर जी का ही मुकाबला होगा। फूलचंद जी की रोटियां राजू जी की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि राजू जी फूलचंद जी पहले ही मुकाबले से पीछे हो गए। आज कह रहे हैं सामना हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो कोई जोर दबाव नहीं है। तो देखते हैं अब राजू जी इस चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते टारगेट देते हैं शंकर जी को, उस टारगेट को शंकर जी तोड़ पाते हैं या नहीं। हाँ, 5 मिनट 10 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है। आ जाइए आप। 5 मिनट 10 सेकंड का टारगेट हो चुका है, मतलब 5 मिनट 15 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है। और राजू के थाली में रोटी तो गायब हो चुकी है, लेकिन बची हुई है तो मटन की मुर्गे की पीस, यानी उस मुर्गे को पीस खाते ही इनका जो टारगेट है उस टारगेट पर को जोड़ा जाएगा। और शंकर आ चुके हैं पूरी तरह से एकदम गजब यार। बहुत और सोच रहे हैं कि पानी वानी पी के तैयार हो जाते हैं, उसके बाद राजू को खाते ही हमारा भी वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और अभी भी जुगाली कर रहे हैं? नहीं, समाप्त हो गया। नहीं, जुगाली कर रहे हैं। हाँ, 5 मिनट 45 सेकंड में इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। देखते हैं शंकर जी इस चैलेंज को कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं, क्या राजू जी के इस टारगेट को तोड़ पाते हैं या नहीं। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, राजू ने जो टारगेट दिया है बहुत अच्छा खासा, यानी 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी तरह से रोटी को समाप्त कर दिए हैं और बोटी को भी समाप्त कर दिए हैं। तो देखना है कि शंकर कितना मिनट लगाते हैं। देर न करते हैं, टाइमर को शंकर के लिए चालू कर दीजिए। और शंकर के लिए टाइमर चालू हो चुका है, तो शंकर की बाइट भी पूरी तरह से चालू हो चुकी है। तो देखते हैं 18 रोटी और बोटी कितने समय में कंप्लीट करते हैं और कितने समय में इस टारगेट को अपने हथकंडे में अपना लेते हैं। मतलब 5 मिनट 45 सेकंड से पहले कंप्लीट करके अपने हथकंडे में अपना लेते हैं, या फिर राजू जी के पहलू में डाल देते हैं इस चैलेंज को। बहुत गजब। और देखते ही देखते अभी मात्र 22 सेकंड हुआ है और जो मुर्गे की बोटी है पूरी तरह से भागती नजर आई है। अभी रोटी तो एकदम नहला रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि नहला के ही खाएंगे, और जो बोटी है उसको एकदम पूरी तरह से निचोड़ ही देंगे। बहुत गजब। और जो बाइट है बहुत अच्छी खासी बाइट लेते हुए शंकर आगे भागना चालू कर दिए हैं और रोटी को एकदम भिगोना चालू कर दिए हैं। और इधर राजू पूरी तरह से एकदम इत्मीनान से बैठ ही गए हैं, भैया हम तो बहुत अच्छा खासा टारगेट दे ही दिए हैं। शंकर के बस की बात नहीं है इस टारगेट को तोड़ना, लेकिन शंकर भी जब परफॉर्मेंस पे दिखाना चालू कर देते हैं तो समझ चलिए बहुत तेजी बरतना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत फुर्ती के साथ 1 मिनट में 5-6 रोटियां तो उड़ा ही दिए होंगे। हाँ, 5-6 रोटी खाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 1 मिनट में। तो देखते हैं शंकर जी जो टारगेट लेके चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है 3 मिनट से ज्यादा का टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं और सोच रहे हैं 3 मिनट में खचर 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 हाँ मतलब सब समाप्त कर देंगे। और आज वही हुआ भैया कि फूलचंद जी नहीं, मतलब राजू जी धोखा नहीं दिए, लेकिन फूलचंद जी ऐसा लग रहा था कि ज्यादा हो गए थे, लेकिन राजू जी को धोखा नहीं मिला, अपना ही टारगेट तोड़े हैं। तो जैसे कि एक गाना है कि चलिए गाना नहीं गाएंगे भैया, गाना नहीं बताएंगे। नहीं गा दीजिए अगर नहीं गाना यहाँ पर पता लग जाए कि आप लोग आप भी गा लेते हैं। बात गजब। और हमारे दर्शकों को भी पता लग जाए गा लेते हैं।
नहीं, उदाहरण देना चाह रहे थे, गाना गाना नहीं चाह रहे थे। 1 मिनट 54 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और यहाँ पर रोटियां भी लगभग काफी हद तक की भागती नजर आई हैं और रोटी के साथ बोटी भी लगभग मंजिल की ओर भागती नजर आई है। तो देखना है कि शंकर 5 मिनट 45 सेकंड का जो टारगेट है उस टारगेट को तोड़ पाते हैं या उसके ऊपर जाते हैं। सोच रहे हैं रोटी की एकड़ निकालेंगे तभी जो है इसको उड़ा लेंगे और ऐसा लग रहा है कि हम 3 मिनट का जो ख्वाब देख रहे थे ख्वाब ही था, एक सपना ही था और 3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 3 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी राजू स्पीडर है रोटी के और शंकर भी स्पीड तो लगाते ही हैं, लेकिन 100% ये है कि राजू जी जीत तो नहीं पाएंगे। हाँ, जीतने की बात जहां तक अगर की जा रही है तो हो सकता है कि राजू जीत ना पाए। वैसे भी जो है फूलचंद जी से जिस हिसाब से खा रहे थे उस हिसाब से राजू जी भी काफी डाउन नजर आए। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं शंकर। क्या शंकर राजू के 5 मिनट 45 सेकंड के टारगेट को तोड़ पाते हैं या फिर पूरी तरह से रोटी और बोटी का स्वाद ही लेकर जाते हैं। और सोच रहे हैं पहले बोटी को खा लेते हैं फिर रोटी को उड़ाते हैं, क्योंकि बोटी भी बीच बीच में खाते रहेंगे तभी रोटी उड़ेगी, नहीं तो बोटी में लास्ट में फंस जाएंगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते इधर क्योंकि पहला पड़ाव रोटी ही कंप्लीट करना है बोटी के साथ में, और रोटी और बोटी को देखते हुए टाइमर भी अपने चरम सीमा पे आ चुका है। 3 मिनट 17 सेकंड के ऊपर टाइमर दिखा चुका है टाइमर। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और सबकी सब रोटियां सोच रहे हैं उठा ले। उसके बाद पहले तो गिनती कर रहे थे कितनी है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितनी है, सबको सब उठा लेते हैं, उसके बाद उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद बोटियों को बगल कर देते हैं, फिर ग्रेवी के साथ पूरा क्लियर करते हैं। और क्लियर करने के लिए जुट चुके हैं शंकर, पूरी तरह से एकदम मिला देना चाहते हैं, दाल चावल की तरह एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं और बांटना भी चालू कर दिए हैं। तो इस बाइट को देखिए, बहुत छोटे, अपने हिसाब से चलने दीजिए। और इसके लिए टाइमर पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम कहीं टाइमर से न गड़बड़ा जाएं। और देखते हैं क्या करते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। क्या राजू जी से आगे जा पाते हैं या फिर राजू जी के टारगेट को देखते ही रह जाते हैं। बहुत गजब। और समय अगर देखा जाए क्रॉस कर जाएगा जिस हिसाब से खा रहे हैं। हाँ, 5 मिनट के ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन चाहे और पहले स्टार्टिंग में जो स्पीड लगाए थे ऐसा लग रहा था 3 मिनट से पहले ही खा जाएंगे, लेकिन 5 मिनट क्रॉस करने के बाद पे राजू जी भी एक बार हंस दिए और कह रहे हैं भैया क्या पता हमसे भी पीछे न हो जाएं। और देखते ही देखते रोटी तो पूरी तरह से समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है और बोटी में हाथ लगा चुके हैं। 4 मिनट 34 सेकंड के ऊपर टाइमर जा चुका है। तो देखना है कि 5 मिनट लगाते हैं उसके पहले ही समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। बहुत गजब। और इधर टाइमर ने भी अपनी पूरी तरह से आंखें मूंद ली है, सोच रहे हैं कि भैया 1 मिनट बचा हुआ है आपके पास और उस 1 मिनट का उपयोग करते हुए नजर आइए। 1 मिनट बताने की क्या जरूरत है यार, अपने हिसाब से खाने दीजिए। नहीं, जैसे सबको टाइमर बताया गया था तो इनको भी बता दिया गया। टारगेट दिए है ना, इनको तोड़ना है तो ये अपने हिसाब से चलते रहें। बहुत गजब। और पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। और राजू जी अगर फूलचंद जी की भी रोटियां खाते तो हमको लग रहा है 7 मिनट से पहले नहीं कंप्लीट। हाँ, 7 मिनट के पहले ना कंप्लीट कर पाते, लेकिन बीच में फूलचंद जी ने क्या मतलब थोड़ा सा शरीर ही है जवाब दे गई। फूलचंद जी रास्ते से ही बोले हम नहीं मंजिल पे जा पाएंगे, हमको छोड़ दो, आज तुम अकेले निकल जाओ। हाँ, तो फिर भी अकेले अभी कहाँ भाई, अभी तो जुगलबंदी हो रही है भैया, जुगाली हो रही है। 40 मतलब 5 सेकंड से इस चैलेंज को कंप्लीट करके विन कर लिए हैं। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाया, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। और यहाँ पर इनाम की राशि गिनी जा चुकी है और शंकर के जेबे में डाली जा चुकी है, भी हाथ धुल के देखेंगे। और इसी तरह से आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे और अपना हौसला हम लोगों के साथ बढ़ाते रहे और जो है हम लोगों का हौसला आप लोग बढ़ाते रहे और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।